हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है? पहला है द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन, दूसरा है द्वार कोशिकाओं की स्फीति में कमी, तीसरा है द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्य विन्यास, चौथा है द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का अनुदैर्ध्य विन्यास। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा रंध्र। रंध्र क्या होता है? ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं जिसमें पत्तियों में ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को रंध्र कहा जाता है। रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं क्या लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते के हैं ऑक्सीजन, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसमें जल जो है वाष्प के रूप में निकलता रहता है, उसकी क्षति होती रहती है। अब यहाँ पे हमें इस प्रश्न में यही पूछा है कि रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है? रंध्र के संरचना की बात करें तो इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं। एक होता है द्वार कोशिका और एक होता है रक्षक कोशिका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो रक्षक कोशिका होता है, रक्षक कोशिका पे ही जो हम कह सकते हैं रंध्र का खुलना साथ ही साथ बंद होना जो है रक्षक कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। इसकी कोशिका भित्ति बात करते हैं, जो रक्षक कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति जो है असमान मोटाई की होती है। अब ये कह सकते हैं जब ये कोशिका स्फीत दशा में होती है, जब स्फीत दशा में होती है तो ये खुल जाती है। अगर ये ढीली हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। द्वार कोशिकाएं कह सकते हैं क्या हो जाएगा, वो छिद्र खुलता है, उसके बाद ढीले हो जाने पर ये बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वार कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, पानी का अवशोषण करती है, उसके बाद ये स्फीत हो जाती है। इस अवस्था में कोशिकाओं में पतली भित्तियां फैलती हैं और जाके आगे खींचती हैं और रंध्र खुल जाता है। उसके बाद पानी जब निकल जाता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाती है और उसके बाद वो बंद भी हो जाता है। अब यहाँ पे इस प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करता है? तो वो जो होता है सेल्यूलोज का व्यवस्था क्रम ऊर्ध्वाधर की तुलना में त्रिज्या सममित होता है, जिसके कारण जो रंध्र होते हैं वो कह सकते हैं खुल जाते हैं, क्योंकि इस वजह से जो व्यवस्था क्रम होता है उसकी वजह से रंध्र के खुलने में आसानी होती है। कौन से? त्रिज्य विन्यास की वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होती है, वो सूक्ष्म तंतुओं कह सकते हैं सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का व्यवस्था क्रम ऊर्ध्वाधर की तुलना में त्रिज्या सममित होता है, जिसके कारण ही कह सकते हैं रंध्र
के खुलने में आसानी होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विकल्प की, पहला विकल्प दे रखा है द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन। तो संकुचन होने से क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। हमें यहाँ पे खुलना बताना है, लेकिन संकुचन हो जाएगा तो ये खुलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है द्वार कोशिकाओं की स्फीति में कमी। अगर फिर से अगर स्फीति में कमी होगा तो खुलेगा नहीं। अगर स्फीति में कमी होगी तो हम कह सकते हैं ढीली हो जाएगी, तो खुलेगी नहीं, ये बंद हो जाएगी। तीसरा है द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का त्रिज्यीय विन्यास। तो यही होता है द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तंतुओं का, कह सकते हैं, त्रिज्यीय विन्यास। यही जो है सहायता करता है, मदद करता है रंध्र के खुलने में, क्योंकि इससे रंध्र जो है आसानी से खुल जाते हैं और पर्णरंध्र के खुलने में आसानी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। डी दे रखा है द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज सूक्ष्म तत्वों का अनुदैर्घ्य विन्यास। तो अनुदैर्घ्य विन्यास नहीं होता है, त्रिज्यीय विन्यास होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।